वेलकम बैक फ्रेंड टू आवर चैनल डी में स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे लेजिस्लेशन एज ए सोर्स ऑफ कस्टम। तो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। द टर्म लेजिस्लेशन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कह रहा है जो टर्म लेजिस्लेशन है ये एक लैटिन शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है जिसका मतलब है लीगस मीनिंग लॉ एंड लैट्रम मीनिंग टू मेक। मतलब लीगल लेजिस का मतलब है लीगल और लैट्रम का मतलब है मेक एंड सेट दिस वर्ड लेजिस्लेशन मीन्स मेकिंग ऑफ लॉ। तो लेजिस्लेशन का हम लेमन लैंग्वेज में क्या मीनिंग निकला है? मेकिंग ऑफ लॉ को बनाना। द टर्म लेजिस्लेशन हैज बीन यूज इन डिफरेंट सेंस। लेजिस्लेशन को हम काफ़ी तरह से यूज कर सकते हैं। इन दिस ब्रॉड सीन्स इट इज इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ मेकिंग लॉ। इसके अंदर मेथड ऑफ मेकिंग लॉ भी ऐड होता है लेजिस्लेशन के अंदर, ठीक। However, it is a technical sense. Legislature include every expression of the will of the legislature while making the law. तो लेजिस्लेशन में क्या इंक्लूड होता है? विल ऑफ ए लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर कौन होगा? जो लॉ बनाएगा, उसकी विल, उसके एक्सप्रेशन को जब हम वो कंबाइन करके कोई लॉ बनाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी तो उसे लेजिस्लेशन बोलते हैं। लेजिस्लेशन कौन बंदे होते हैं? जो लॉ बनाते हैं। However, it is a technical sense. Legislature include every expression of a will of legislature, whether making a law or not. This ratify a treaty of a foreign state by an act of parliament shall be conduct law in the sense. तो ये भी कह रहा है जब कोई फॉरेन हम कोई अपने इंडिया फॉरेन रिलेशनशिप पे लॉ बनाते हैं तो उसमें इंडिया लेजिस्लेशन का वर्क करेगा फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया अमंग डिफरेंट कंट्री। द नोटिफिकेशन बाय ए ट्रीटी विद ए सोवरेन स्टेट बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी कंसिडर्ड इन द सेंस बट इन स्ट्रिक्ट सेंस द टर्म लेजिस्लेशन मीन एनेक्टिंग लॉ और स्टेटस लॉ पास बाय द सुप्रीम और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। Thus, this expression different view about the legislation and the source of law. हम लेजिस्लेशन को ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक लॉ को इंटरप्रिटेशन करने का तरीका भी है लेजिस्लेशन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ लेजिस्लेशन कि कितने तरह के लेजिस्लेशन होते हैं। तो इसमें पहला है सुपीरियर, फिर दूसरा है सबऑर्डिनेट। तो दो तरह के हैं, पहले लेजिस्लेशन सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। उसके बाद सबऑर्डिनेट के 1 2 3 4 5 सबऑर्डिनेट के 5 पार्ट है। तो हम सुपीरियर पढ़ेंगे। सुपीरियर लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसेस फ्रॉम सुपीरियर पावर ऑफ ए स्टेट। सुपीरियर लेजिस्लेशन वो है जो एक स्टेट की सुपीरियर पावर से ड्राइव होता है। विच इज इम्पैक्टफुल ऑफ बीन रिप्लेस, जो चेंज नहीं कर सकते, जो हम चेंज नहीं कर सकते। दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसेस फ्रॉम सुपीरियर पावर ऑफ ए स्टेट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीन रिप्लेस, जो हम चेंज नहीं कर सकते। अलॉय और कोऑर्डिनेट बाय एनी ऑफ द अदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, किसी और लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के हाथ में उसका कंट्रोल है। सुप्रीम इज एवरी सेंस, हाउएवर इन इंडिया पार्लियामेंट इज नॉट ए सुप्रीम बिकॉज इट लॉ कैन बी क्वेश्चन इन द कोर्ट विच में डिक्लेयर देन अल्टा वायरस। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हम पार्लियामेंट को सुप्रीम लॉ नहीं कर सकते। हम नहीं कह सकते कि पार्लियामेंट्री लॉ बनाती है। जुडिशरी के पास भी पावर है कि वो उस पर क्वेश्चन उठा सकती है। क्वेश्चन उठाने के बाद उस लॉ को अल्टा वायरस मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। जब मैं क्या पता था, सुप्रीम अथॉरिटी वो है जिसके पास पावर है लॉ बनाने की और जो कंट्रोल कर रहा है
दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसेस ऑफ सुपीरियर पावर ऑफ ए स्टेट विच इज इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिप्लेस एंड कंट्रोल बाय द अनदर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सुप्रीम इन एवरी सेंस हाउ ओवर। ठीक है, अब इंडिया में कैसे वर्क करेगा? इंडिया में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है लॉ बनाने के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि जुडिशरी उस पर क्वेश्चन कर सकती है और उस लॉ को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट विच प्रोसेस फ्रॉम एनी अथॉरिटी। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वो है जो किसी भी अथॉरिटी से प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, अदर देन द सोवरेन अथॉरिटी, बस वो अथॉरिटी सोवरेन नहीं होनी चाहिए। एंड इज देयरफॉर डिपेंड फ्रॉम द कंटिन्यू एग्जिस्टेंस और वैलिडिटी ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी। मतलब कहना का मतलब ये है, अगर कोई सुप्रीम अथॉरिटी कोई लॉ बना रही है और उसने उसको डेलीगेट कर दिया सबऑर्डिनेट अथॉरिटी में, तो वो होगा सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। जैसे अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट विच इज प्रोसेस फ्रॉम एनी अथॉरिटी, जो किसी भी अथॉरिटी से, सुप्रीम अथॉरिटी से प्रोसेस हो, अदर देन द सोवरेन पावर। मतलब जो सोवरेन, उसके पास अपनी पावर नहीं है, उसके पास पावर डेलीगेट करी गई है, तो जब हम उसे बोलेंगे डेलीगेट लेजिस्लेशन। एग्जाम्पल इसके 5 एग्जाम्पल है, जैसे कॉलोनियल, जैसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के 5 एग्जाम्पल है, जैसे कॉलोनियल, एक्सक्लूटिव, जुडिशरी, म्युनिसिपैलिटी एंड ऑटोनोमस। ठीक, तो कॉलोनियल में हम जैसे समझ सकते थे जो ब्रिटिश राज था, जैसे ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनियां बना रखी थी, तो वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन में आएगा। अब हम इसे पढ़ते। इन ब्रिटिश कॉलोनी एंड अदर डिपेंडेंट आर द कन्फाइंड लिमिटेड पावर टू देयर सेल्फ गवर्नमेंट इन वेरियस डिग्रीज बाय द इम्प्लीमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन। ये कह रहा है कि ब्रिटिश ने एक तरीके से डेलीगेट कर रखी थी पावर, कैसे में कि आप जहां जहां ब्रिटिश का राज है वहां अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बना सकते हैं। द कॉलोनियल एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर लिमिटेड पावर ऑफ लॉ मेकिंग, बट उनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, उनके पास लिमिटेड पावर थी कि वो अपने लॉ बनाए। बट द लॉ सो दैट द कॉलोनियल गवर्नमेंट कुड बी रिप्लेस, वो इस तरीके से कॉलोनियल गवर्नमेंट कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं थी, हम उसको रिप्लेस भी कर सकते थे। कि जब हमें ये लग रहा है कि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो उनकी रियल, जो उनकी लॉ मेकिंग अथॉरिटी उनके अनुसार काम नहीं कर रही, क्या उनके विरुद्ध काम कर रही है, तो हम उसको हटा भी सकते थे। जैसे ब्रिटिश की कॉलोनी एक इंडिया थी, उनके पास टोटल लॉ मेकिंग पावर नहीं थी, पर फिर भी वो अपनी कंट्री के गवर्नेंस के लिए लॉ बना सकते थे। हम आगे पढ़ते हैं। बट द लॉ सो मेक बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट कुड बी रिप्लेस, अल्टर और सस्पेंडेड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेशन, नेमली बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। मतलब अगर इंडिया ब्रिटिश की उस समय कॉलोनी थी, तो अगर इंडिया में कोई लॉ बना है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो उसे रिपील करे, क्या अल्टर भी कर सकता था, क्या उसे वो सस्पेंड भी कर सकता था। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। हाउएवर आफ्टर पासिंग द स्टेटस ऑफ ए वेस्टमन ऑफ 1931 ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट डोमिनेंस अंडर द सेंटर पावर given make law by the independent subject to the nominal supremacy of the British rule। ये एक एक्ट था वॉस्टिंग ऑफ 1931, इसके अंदर पावर दे दी थी सेल्फ गवर्नमेंट को कि वो अपने मतलब कोई भी कानून बना सकता है जहां पे कॉलोनी है, अपना सेल्फ कानून बना सकता है, पार्लियामेंट की इजाजत नहीं, उसे ब्रिटिश क्राउन की इजाजत नहीं है। पर यह बाद में ब्रिटिश क्राउन ने इसे रिप्लेस कर दिया था एक्ट को। अगला है हमारा एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन में क्या आता है? द पार्लियामेंट डिक्लेयर इट लॉ मेकिंग पावर और सर्टेन डिपार्टमेंट ऑफ द एक्सरसाइज टू द ओरिजिनल पावर।
इसमें पार्लियामेंट अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कि आप अपने अनुसार यहाँ पे कोई रूल बना सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। द रूल मेकिंग परस्यूम ऑफ द डेलीगेट पावर हैव द फोर्स टू ऑल द सजेशन। उनके पास सारे सजेशन लेने की, हर चीज़ करने की उनके पास पावर दी जाती है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन में। तो आज हमने 2 करे हैं और कल के टॉपिक में हम इनको बाकी के हम ये 3 करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।